नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम.के. अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 तारीख को वोटिंग होना है। इसी सिलसिले में हुंकार मीडिया लगातार लोगों के बीच जा रही है, लोगों की राय जान रही कि इस बार किस मुद्दे पर पांकी विधानसभा की जनता वोट करेगी। इसी कड़ी में क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारे साथ आज मुलाकात, आज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पप्पू खान साहब। इनसे हम लोग जानेंगे कि भीम आर्मी की किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर रावण का जो है वो पांकी में दौरा हुआ था और पांकी से उन्होंने हुंकार भरी थी। क्या उसका फायदा हुआ और किस तरह का पब्लिक का जो है वो रिएक्शन है, हम लोग जानेंगे यहाँ पर पप्पू खान साहब से। सबसे पहले तो आपका कीमती समय अपना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, थोड़ा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तैयारियों के बारे में आप बताएं, कैसा लोगों का जो है वो मिल रहा है आप लोग को सहयोग। पहले तो आपके इस चैनल को धन्यवाद जो इस तरह से हमसे सवाल पूछे हैं। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग को यही देख रहे हैं कि बहुत परेशान हाल लोग हैं। पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक जनता का कार्य नहीं किया, जनता बेहाल है और जनता को उम्मीद सिर्फ मुमताज खान से है। और जिस पार्टी से आए हैं वो पार्टी है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, जो दलित मजदूर दबे कुचली की पार्टी है। आज मैं कहना चाहता हूं दलित भाइयों से कि आप किसी को वोट करेंगे भी तो वो विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कि पार्टी आपकी है। लोग ये जानते हैं कि दलित जब भी वोट करेंगे तो आजाद समाज पार्टी को करेगा। इस तरह से लोगों के बीच में अफवाह फैलाई गई है कि बीजेपी के बी टीम है मुमताज अहमद खान, या फिर मुमताज अहमद खान अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये किसी प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो ये अफवाह है और हमारे भाई दलित भाई और अस्कर अल्पसंख्यक भाई समझ चुके हैं कि अफवाह बनाया जाता है फ्रॉड लोगों के द्वारा। यहाँ कोई बी टीम नहीं है, हमारी लड़ाई से सब पीछे हैं। अब वो अफवाह बना के बी टीम बनाना चाहते हैं। आज के हमारे अल्पसंख्यक भाई या दलित भाई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इस पर विश्वास करें। दलित और मुस्लिम जाग चुका है और उसका मिसाल है नगीना लोकसभा। जब नगीना लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ भी इसी तरह अफवाह उड़ाया था कि चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ के दलित और मुस्लिम और दबे कुचले लोग ये दिखा दिया कि नहीं, हम लोग जाग चुके हैं। हाँ, एक सवाल आपसे बनता है, क्योंकि हमने एक पूर्व प्रत्याशी पांकी विधानसभा के, शायद आपके रिलेटिव भी हैं वो, जी उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और वो जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने सभी लोगों को कहा था, पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, चाहे मुमताज खान हो, लेकिन उन्होंने नाम लेकर आपका नाम लिया था, गुल खान साहब का नाम लिया था और 2-3 चीज़ें उन्होंने कही थी। वो न्यूज़ आपने भी देखा होगा। जी। इस मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या इस पर आप कहेंगे? देखिए, हमारे बड़े भाई, हमारे अपने मौसेरे भाई है सजाद भाई साहब, हम बड़े भाई हमारे से हम ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहेंगे। उनकी तबीयत खराब है और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हमें बड़ा अफसोस लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी के रहने वाले हमारे बड़े भाई अपने आप को इतना बड़ा लीडर है, उनका इलाज कराना चाहिए पार्टी द्वारा। दूसरी चीज़ है, वो कहते हैं कि हमको चुनाव जब हमारे पार्टी टिकट दिया, मैं भी एक मुस्लिम परिवार से आया हूँ, कांग्रेस हमें टिकट दिया था तो हमें मदद नहीं किया, हमें वोट नहीं किया। हमारा कहना है कि जब तक क्षेत्र में आप नियंत्रण बने नहीं रहिएगा, आपको वोट नहीं देगा। आप ऊपर से टपक के एक बैक आइएगा, जनता को सेवा नहीं कीजिएगा, जनता के दिल में जगह नहीं बनाइएगा, तो जनता वोट नहीं देगी। और अब ये चुनाव है, ये गोतिया का लड़ाई नहीं है। वो तो गोतिया की लड़ाई के तरह कहते हैं कि गुल का ऐसे कर दिया तो पप्पू का ऐसे कर दिया तो मुमताज का ऐसे कर दिया। तो जनता, पांकी विधानसभा जनता बहुत पारखी है, वो सब जानती है कि ये व्यक्तिगत इनका मामला है, कोई पार्टी द्वारा मामला नहीं है। और आक्रोश में सर वो बोल रहे हैं किसी को तरक्की देखकर। जो ईमानदार होता है वो तो तरक्की करेगा, जो गरीबों का आशीर्वाद लेगा, गरीबों का दुआ लेगा, वो तो तरक्की करेगा। अब उनका परेशानी ये है कि हमें वोट नहीं किया। मैं उनके साथ चुनाव में था, मैं इसलिए नहीं था कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, चाहे इनका जनाधार है, नहीं, मैं इसलिए पार्टी में था कि हमारे रिश्तेदार में अपने मौसेरे भाई हैं, इसलिए मैं चुनाव में उनके साथ था। गुल भाई उनसे पहले चुनाव लड़े, उनसे पहले वो नॉमिनेशन की, उनके पहले पार्टी उनको टिकट दे दिया, तो उस आधार पर वो चुनाव लड़े। बाद में इन्होंने टिकट लेके आया, ठीक है, आप राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लाया, लेकिन गुल भाई का इनसे ज्यादा जनाधार था। कहाँ उनको 8000 वोट मिला, हमारे सजाद भैया को 1800 वोट मिला, जो पंचायत का वोट है। तो हमें बहुत दर्द हुआ। जो चुनाव का माहौल अभी चल रहा है, हमारे मुमताज भाई का आजाद समाज पार्टी का लहर तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अपने ही कुछ लोग फंस चुके हैं। जैसे हमारे मामू मुमताज खान एक हैं जो घुज्जी के रहने वाले हैं। बड़ा अफसोस उनके पे ये लगता है कि जिस तरह मछली को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है, उसी तरह चारा हमारे बिट्टू बाबू उनके पे डाल दिए। एक पुल दे दिए जो बागपुर में जाता है, मोहल्ला में हमारे जाता है, वो पुल दे दिए और हमारे मामू बिना सोचे समझे 70-80 लाख रुपया उसमें लगा दिए हैं। अब मांगते हैं तो बिट्टू बाबू बोलते हैं कि ये पैसा मिलेगा चुनाव बाद। अब इतना लाचार और मजबूर हो गए हैं, बेबस हो गए हैं कि रात और दिन किसी तरह बिट्टू बाबू को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो मामला जनता का नहीं है, वो मामला व्यक्तिगत अपना है। अपने स्वार्थ में हमारे जो कौम के लोग हैं, हमारे जो कौम के रहबर मुमताज अहमद खान, उनको नुकसान देने के लिए वो परेशान है। लेकिन पाकी विधानसभा की जनता जानती है, बहुत पारखी है कि लोग अपने स्वार्थ के चलते, ऐसे लोग पाकी में बिचौलिया हैं जो बिट्टू बाबू के प्रचार करते चल रहे हैं। लेकिन गरीब गुरबा जो न्याय प्रस्त लोग हैं, वो जानते हैं कि हर दुख सुख में मुमताज खान हमारे साथ रहते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये दलित और मुस्लिम के बहुत गठजोड़ और मजबूत पार्टी है। और ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं जो न्याय पसंद हैं, जो न्याय चाहते हैं। पाकी में वही राज करेगा जो गरीब और मुस्लिम और दलितों के